हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, रीजनिंग में कैलेंडर के पिछले वाले जो भाग में मैंने आप लोगों को जो है कैलेंडर के दो टाइप के सवाल कराए थे। ठीक है, वो टाइप कौन कौन से थे? वो टाइप थे टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के सवाल। यानी कि इससे पिछली वाली जो वीडियो मैंने कराए थे वो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के सवाल कराए थे। टाइप फर्स्ट में मैंने उन सवालों को रखा था जिसमें वर्ष जो है वो अलग अलग दिया था और डेट जो है सेम थी। डेट और मंथ सेम थी और वर्ष जो है अलग अलग थे। ठीक है, और टाइप टू के सवालों में मैंने उस टाइप के सवाल रखे थे जिसमें जो है वर्ष सेम था लेकिन डेट अलग अलग थी। ठीक है, तो दोनों टाइप के सवालों के लिए दोनों अलग अलग मेथड बताए थे। ठीक है, लेकिन आज मैं जो है टाइप थ्री के जो सवाल कराऊंगा उसमें वर्ष, डेट और मंथ तीनों ही चीजें अलग अलग होंगी। जैसे 14 फरवरी 2019 को संडे था, 14 फरवरी 2019 को संडे था, तो 28 जुलाई 2023 को कौन सा दिन होगा ये हमसे पूछा है। तो ये देखिए टाइप थ्री का सवाल हो गया जिसमें डेट भी अलग है। ठीक है, मंथ भी अलग है और वर्ष भी अलग है, यानी कि तीनों ही चीजें इसमें अलग अलग हैं। जबकि टाइप फर्स्ट में क्या था, डेट और मंथ सेम था, वर्ष अलग था। और टाइप सेकंड में वर्ष सेम था, डेट और मंथ अलग था। लेकिन टाइप थ्री में जो है तीनों ही चीजें अलग अलग होंगी, डेट भी अलग होगी, मंथ भी अलग होगा और ईयर यानी कि वर्ष भी अलग होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन से मेथड का उपयोग करेंगे। ठीक, मैंने जो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के जो मेथड इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने दोनों मेथड बताए थे और इससे पिछली वाली वीडियो में जो है टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के सवाल कराए थे। तो इन दोनों जो अलग अलग मेथड बताए थे, इन दोनों मेथडों को मैंने क्या कर दिया था, इन दोनों मेथडों को मैंने प्लस कर दिया और इससे जो है टाइप थ्री का यानी कि टाइप थ्री के सवालों का हल करने का मेथड बना दिया। ठीक है, यानी कि इन दोनों टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के सवालों के जो अलग अलग मेथड मैंने बताए थे उन दोनों मेथडों को प्लस करके टाइप थ्री यानी कि इस टाइप के सवालों का जिसमें तीनों चीजें अलग अलग हैं, इस टाइप के सवालों को हल करने का जो मेथड मैंने जो है बना दिया और इसी मेथड का उपयोग करके जो है टाइप थ्री के सवाल आज मैं कराऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि सबसे पहले जो है इससे पिछली वाली वीडियो जाकर पूरी अच्छी तरह से एक एक सवाल देख लेंगे, दोनों मेथडों को अच्छी तरह से समझ लेंगे, तभी जो है आज की वीडियो में जो सवाल मैं कराऊंगा वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। क्योंकि जो आज मैं सवाल कराऊंगा वो इससे पिछले वाली वीडियो में जो दो मेथड बताए थे उन दोनों मेथडों को मिलाकर बनाए गए मेथड से ही मैं आज के सवाल कराऊंगा। ठीक है, इससे पिछली वाली जो वीडियो का जो है लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उस लिंक पे जाकर क्लिक करके या प्लेलिस्ट में रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाकर जो है ये वाली वीडियो यानी टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड वाली वीडियो कैलेंडर की देख लेंगे और दोनों मेथडों को अच्छी तरह से क्लियर करके फिर इस टाइप थ्री वाले मेथड को आप लोग देखेंगे तो ये मेथड अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं सवालों पर। तो देखते हैं पहला सवाल कि 11 जुलाई 2020 को सोमवार था। ठीक है, यानी कि 11 जुलाई 2020 को सोमवार था, तो 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन था ये हमको निकालना है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि इससे पिछली वीडियो में जो मैंने कैलेंडर के टाइप फर्स्ट और टाइप टू के जो सवाल कराए थे उन दोनों मेथडों को यानी कि टाइप फर्स्ट का मेथड और टाइप टू का जो मेथड था उन दोनों मेथडों को मिलाकर जो मैंने मेथड तैयार किया है वो आज का सवाल मैं कराऊंगा उस मेथड से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिन भी अलग है, महीने भी अलग है और साल भी अलग है। ठीक है, तो इस मेथड से सॉल्व करने के लिए इस सवाल को हम सबसे पहले क्या करते हैं तो उसको किस तरीके से लिखेंगे ये पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, जैसे 11 जुलाई 2020 दे रखा है तो हम इसको लिखेंगे 11 जुलाई 2020 से 11 जुलाई 2028 तक का समय ले लिया हमने। यानी कि हमने क्या कर दिया, हमने जो है दिन को, महीना और डेट को सेम कर दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, महीना और डेट को सेम कर देंगे और सालों को अलग रखेंगे। ठीक है, तो 11 जुलाई से 2020 से 11 जुलाई 2028 तक का समय हमने ले लिया।
अब हमें क्या करना है कि 14 अक्टूबर 2028 को दिन निकालना है। तो उसके बाद फिर आगे हम लिखेंगे 14 अक्टूबर 2028, ठीक है, 14 अक्टूबर 2028। अब यहाँ पर तो क्या हुआ कि डेट और महीना सेम हो गया। इन दोनों कंडीशन में क्या हो गया, डेट और महीना सेम हो गया, और इन दोनों कंडीशन में क्या हो गया कि ईयर सेम हो गया, यानी कि वर्ष सेम हो गया। तो जब हमारे डेट मंथ समान होते हैं और वर्ष अलग अलग होते हैं तो हम क्या मेथड लगाते हैं, टोटल ईयर प्लस लीप ईयर बटे 7, ठीक है। तो यहाँ पे 2020 से 2028 तक टोटल ईयर गिन लेंगे, कितने हो गए, टोटल ईयर हो गए 20 से 28 तक 8 है, 28 में से 20 घटा दो, 8 वर्ष हो गए, ठीक है। कितने वर्ष हो गए, 8 वर्ष हो गए, ठीक, प्लस टोटल लीप ईयर। अब 2020 से 2028 तक लीप ईयर कितने हो गए ये हम पता करेंगे। देखिए यहाँ डेट 11 जुलाई 2020 से शुरुआत है, यानी कि 2020 लीप ईयर तो है, लेकिन 29 फरवरी निकल चुकी है, तो ये वाला लीप ईयर तो काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद 2024 आ गया, 2024 के बाद 2028 भी लीप ईयर है, लेकिन ये 29 फरवरी को क्रॉस करके आया है, यानी कि 29 फरवरी इसमें शामिल है। तो एक तो 2024 वाला लीप ईयर काउंट करेंगे और एक 2028 वाला लीप ईयर काउंट करेंगे। तो कितने लीप ईयर हो गए, 2 लीप ईयर हो गए, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे, इसमें 2 ऐड करके और 7 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये वाली प्रक्रिया खत्म हो गई, ये वाली प्रक्रिया इन दोनों के बीच खत्म हो गई। अब करेंगे ये वाली प्रक्रिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे 11 जुलाई 2028, इसमें वर्ष तो सेम दे रखा है, वर्ष तो में सेम दे रखा है, तो वर्ष से तो कोई मतलब ही नहीं। यहाँ से देखेंगे कि 11 जुलाई के बाद हमें 14 अक्टूबर तक जाना है, यानी कि आगे को जाना है। जब आगे को जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगा देंगे। उसके बाद जब आगे को जाना है तो मैंने बताया था टाइप 2 के सवाल इससे पिछली वाली वीडियो में कि जब वर्ष समान होंगे और डेट और मंथ अलग अलग होंगे तो किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं कि सबसे पहले हम किस शुरुआत वाले महीने से और जो अंत वाला महीना होता है उससे ठीक पहले वाले महीने तक सारे महीने काउंट करके उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जुलाई से अक्टूबर से पहले वाला महीना कौन सा हो गया, सितंबर, यानी कि जुलाई से सितंबर तक कितने महीने हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने हो गए। अब 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्रत्येक महीने को 30 दिन मान के चलेंगे हम, ठीक है। तो 30 दिया 90, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर 90 लिख लेंगे हम, ठीक है, प्लस। अब उसके बाद क्या करते हैं, महीने काउंट करने के बाद क्या करते हैं, जो डेट पहले वाली डेट दे रखी होती है उसको माइनस करते हैं और अंत वाली जो आगे वाली डेट होती है उसको प्लस करते हैं। तो यहाँ पर पहले वाली 11 जुलाई से 14 अक्टूबर दे रखा है, तो पहले वाली 11 हो गई, तो यहाँ 11 हम माइनस करेंगे और 14 अक्टूबर बाद वाली हो गई, इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, प्लस। अब क्या करते हैं कि 31 दिन वाले जितने महीने होते हैं उसको काउंट करके उनकी संख्या लिख देते हैं, यानी कि जुलाई से अक्टूबर से पहले कितना, सितंबर, यानी कि जुलाई से सितंबर तक 31 दिन वाले जितने महीने होंगे उनकी संख्या काउंट करके यहाँ प्लस करेंगे। तो जुलाई से सितंबर तक कितने 31 दिन वाले महीने हो गए, जुलाई अगस्त और 2 ही महीने हुए 31 वाले, फिर सितंबर तो 30 का हो गया, ठीक है। तो जुलाई अगस्त 2 महीने 31 वाले हो गए, तो यहाँ 2 को प्लस कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इस पूरे में क्या करते हैं, हम 7 से डिवाइड करते हैं। और एक चीज मैंने और बताई थी, अगर इनके बीच फरवरी फंसता है, इन महीनों के बीच 31 दिन वाले महीनों के को काउंट करते समय फरवरी फंस रहा है तो लीप ईयर में -1 और काउंट करते हैं। अगर साधारण वर्ष की फरवरी फंसती है तो -2 और काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि फरवरी नहीं फंस रही है तो केवल 31 दिन वाले महीने काउंट करके प्लस करके बस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। देखिए 12 सत्ते 84, 6 यहाँ शेष बचा, 7 एकम 7, 4 11, यहाँ पर 4 शेष बचा, 7 दूनी 14, पूरा कट गया, यहाँ 0 शेष बचा। ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ये भागफल नहीं है, ये शेष है, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी देख लेंगे, यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 1 शेष बचा, तो यहाँ पर 2 और 1 कितना हो गया, 3/7 प्लस यहाँ पे कितना हो गया,
देखिए 6 और 2 8, 8 में से 4 गया 4, ठीक है। अब 3/7 और प्लस 4/7, तो यहाँ पर कितना शेष हो गया, यहाँ पर दोनों को देखिए, कभी भी कैलकुलेशन इस बात को ध्यान रखेंगे, इन दोनों के बीच जो क्रिया होगी और इन दोनों के बीच जो क्रिया होगी वो दोनों अलग अलग करेंगे, लेकिन लास्ट में जब शेष आ जाएगा तब उनको ऐड करेंगे। यानी यहीं पर पूरा हम सोचें, यहाँ भी नीचे 7 है, यहाँ भी 7 है, तो एक ही साथ पूरी क्रिया कर देंगे। तो एक ही साथ जब पूरी क्रिया करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। हम दोनों की क्रिया हमको अलग अलग करनी है, लेकिन जैसे ही शेष लास्ट में आ जाएगा तब हम उसको शामिल कर सकते हैं। ये तो अलग अलग भी कर सकते हैं, शामिल भी कर सकते हैं। तब हम इसको शामिल कर देंगे। नीचे 7 7 है, 3 4 कितना हो गए 7/7, यहाँ 7 से 7 एकम 7, 0 शेष आ गया तो बराबर 0। और जब शेष हमारा कितना आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पर जो भी दिन होगा, जो भी यहाँ पर दिन होगा वही दिन जो है 14 अक्टूबर 2028 को भी होगा। तो अगर हम शेष यहाँ पर 0 जोड़ भी दें तो यहाँ पर सोमवार ही आएगा, तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी किसी सवाल में कैलेंडर के दिन, महीना और वर्ष तीनों चीजें अलग अलग दी हो, तो टाइप फर्स्ट और टाइप 2 के दोनों मेथडों को मिलाकर इस मेथड का उपयोग करके इन सवालों को आसानी से एक ही लाइन में प्रैक्टिस होने के बाद सेकंडों में हल कर देंगे। ठीक है, ना हमें किसी कोड याद रखने की जरूरत है, ना हमें कुछ और याद रखने की जरूरत है। प्रैक्टिस करने की जरूरत है इस मेथड की अच्छी तरीके से, जिससे इस टाइप के सवाल हम एक ही लाइन में सेकंडों में हल कर सके। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सवाल। 13 दिसंबर 2003 को शनिवार था। 13 दिसंबर 2003 को शनिवार था, तो 14 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेट और मंथ को सेम करते हुए लिख लेते हैं। यानी कि जैसे 13 दिसंबर 2003 को दिन हमको शनिवार दे रखा है, तो हम 13 दिसंबर 2005 तक का समय लिख लेंगे। ठीक है, जिससे हमारा क्या हो जाए कि डेट और मंथ दोनों जगह सेम हो जाए। ठीक, तो देखिए 13 दिसंबर 2003 से हम लिख लेंगे 13 दिसंबर 2005। अब इसमें इन दोनों में क्या हो गया, हमारी डेट और मंथ सेम हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे 14 फरवरी 2005, जिसको हमें दिन निकालना है 14 फरवरी 2005। अब इसमें क्या हो गया, इसमें डेट मंथ अलग होगा, इन दोनों में डेट मंथ अलग होगा, लेकिन वर्ष जो है सेम हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो है फार्मूला लगाएंगे, यानी कि इसका मेथड लगाएंगे। उसके बाद फिर इन दोनों में लगाएंगे। तो इन दोनों में किस हिसाब का मेथड लगेगा, चूंकि डेट मंथ सेम है तो टोटल ईयर प्लस लीप ईयर। तो टोटल ईयर कितने हो गए, यहाँ पर 3 से लेकर 5 तक 2 वर्ष हो गए। अब लीप ईयर कितने हो गए, 3 के बाद 2004 आएगा, 2004 लीप ईयर है, फिर 5 तो लीप ईयर है नहीं, तो एक ही लीप ईयर है 2003 और 5 के बीच, तो 1 जोड़ देंगे बटे 7। ठीक है, अब इन दोनों के बीच क्या करेंगे, देखिए 13, यहाँ पर वर्ष तो सेम है, तो 13 दिसंबर दे रखा है और उसके बाद 14 फरवरी दे रखा है। अब देखिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जैसे जनवरी से स्टार्टिंग होती है, जनवरी से दिसंबर तक की, तो जैसे अब हमसे यहाँ पर दिसंबर वाला महीना, उसके बाद 14 फरवरी जो है वो पीछे की ओर ले गए, यानी कि पीछे की ओर ले गए। हमको यहाँ से पीछे की ओर जाना है, दिसंबर से फरवरी की ओर, यानी कि पीछे की ओर जाना है। तो मैंने बताया था कि जब आगे की ओर जाएंगे, आगे की ओर जाते हुए दिखाई देंगे तब तो प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा चलना है, यानी कि दिसंबर से फरवरी की ओर जाना है, पीछे की ओर जाना है महीनों में, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। और जो काउंटिंग करेंगे वो बिल्कुल सीधी सीधी करेंगे, वो उल्टी काउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उल्टी काउंटिंग करने में परेशानी आएगी और गलतियां भी होंगी। सीधी सीधी का मतलब कि जैसे 14 फरवरी दे रखा है, 14 फरवरी से 13 दिसंबर। ठीक है, तो देखिए काउंटिंग किस तरीके से करते हैं कि जो पहला महीना होता है, पहले महीने से लास्ट वाले महीने की अंतिम महीना दिसंबर हो गया, पहला महीना फरवरी हो गया, तो अंतिम महीने दिसंबर से
पहले वाले महीने तक काउंटिंग करते हैं, यानी कि फरवरी पहले वाले महीने से और लास्ट वाले महीने से पहले के एक महीने तक की काउंटिंग करते हैं। तो फरवरी से दिसंबर से पहले क्या पड़ गया हमारा, नवंबर। दिसंबर से पहले क्या पड़ गया हमारा, नवंबर। यानी कि फरवरी से नवंबर तक जितने भी महीने हैं वो काउंट करके 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि कितने महीने हो गए, फरवरी से नवंबर तक के कितने महीने हो गए, 10 महीने हो गए। ठीक, कितने महीने हो गए, 10 महीने। अब 10 को जो है 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 दाम 300 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, फिर जो डेट दे रखी होती है, जो शुरुआती डेट होती है उसको हम माइनस करते हैं, और जो अंतिम महीने की डेट होती है उसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। उसके बाद फरवरी से दिसंबर से ठीक पहले वाले महीने तक क्या करते हैं, 31 दिन वाले जितने भी महीने होते हैं वो काउंट करके प्लस करते हैं। तो फरवरी के बाद 31 दिन वाले कितने महीने हो गए, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर। मार्च, मई, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर 5 महीने हो गए। तो हम यहाँ पर 5 प्लस कर देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर फरवरी से जो नवंबर तक जो महीने हैं उसमें फरवरी तो नहीं फंस रही है। हमने देखा यहाँ फरवरी है, तो फरवरी ये देखेंगे कि ये फरवरी जो है लीप ईयर वाली तो नहीं है। अगर लीप ईयर वाली है तब तो हम जो है -1 करेंगे ऐड, और अगर साधारण वर्ष वाली है तो -2 ऐड करेंगे। तो हमने देखा है फरवरी 2005 की है, यानी कि साधारण वर्ष की है, तो -2 और इसमें काउंट कर देंगे। तो -2 और हम इसमें काउंट कर देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको देखो 7 से तब डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, 6 शेष बचेगा। ठीक, फिर 7 दूनी 14, 0 शेष हो गया, 7 एकम 7, 6 शेष हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3/7 हो गया माइनस। अब देखें यहाँ पर ये 0 हो गया, ये प्लस का 6 और प्लस का 6, प्लस के कितने हो गए, 6 और 6 12, 12 5 17, 17 में से 2 गए 15, यानी कि 15/7 हो गया। अब 7 दूनी 14, एक शेष बचा, ये भी कट गया। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ गया। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में दोनों को हम इकट्ठा करके काउंट कर लेंगे। नीचे 7 है, 7 लिख लिया, 3 - 1, 3 में से 1 गया 2, यानी कि शेष कितना बचा, शेष हमारा 2 आ गया। ठीक है, और जब शेष 2 आ गया, किसका आया, ये प्लस का आया, तो इसमें क्या करेंगे हम, +2 कर देंगे। तो शनिवार में जब +2 का मतलब शनिवार से दूसरा दिन हमारा आंसर होगा। तो शनिवार का मतलब इतवार और सोमवार, यानी कि यहाँ पर जो आंसर कितना आएगा, शनिवार से दूसरा दिन सोमवार होगा। ठीक है, यही आंसर होगा, यानी कि 14 फरवरी 2005 को सोमवार का दिन होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है कि 7 अप्रैल 2020 को मंगलवार था, यानी कि 7 अप्रैल 2020 को मंगलवार था, तो 23 सितंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 7 अप्रैल 2020 से लेकर 7 अप्रैल 2020 से लेकर 7 अप्रैल 2012 तक का समय लिखेंगे। 7 अप्रैल 2012, तो 7 अप्रैल 2020 से लेकर 7 अप्रैल 2012 तक का समय हमने लिख लिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जिस तारीख को दिन निकालना है वो लिखेंगे 23 सितंबर 2012, 23 सितंबर 2012। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे क्या हुआ, यहाँ पर हमारी डेट मंथ सेम हो गई और वर्ष अलग अलग हो गए, और इन दोनों के बीच क्या हो गया, वर्ष सेम हो गए, और वर्ष सेम हो गए और डेट और मंथ अलग अलग हो गए। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको पहले हम ध्यान से देखेंगे, लेकिन हमने जब ध्यान से इसको देखा तो हमें 2020 पहले दे रखा है, 2012 इधर। देखिए इधर से इधर को जाएंगे, इधर से इधर को जाएंगे।
ठीक है। जब हम इधर से इधर को जाएंगे, यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग का महीना होगा, यहाँ पर अंतिम का महीना होगा, या यहाँ पर स्टार्टिंग का साल होगा, यहाँ पर अंतिम साल वर्ष होगा, तब तो हम प्लस लगाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 2020 है और यहाँ पर 2012 है, यानी कि 20 से 12 की ओर जा रहे हैं, यानी कि उल्टे जा रहे हैं। तो जब उल्टे जाएंगे तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। लेकिन काउंट हम सीधा ही करेंगे, काउंट हम उल्टा नहीं करेंगे, काउंट हम क्या करेंगे, सीधा ही करेंगे, यानी कि 2012 से 2020 काउंट करेंगे सीधा सीधा। अब सीधा सीधा काउंट करेंगे तो 12 के बाद 12 और 20 के बीच कितने साल हो गए, कुल वर्ष कितने हो गए, 8 वर्ष हो गए, तो 8 लगा देंगे। प्लस लीप ईयर देखिए, अब लीप ईयर 2012 में अप्रैल 7 अप्रैल, यानी कि पीछे फरवरी बीत चुका है, स्टार्टिंग में ये जो है जो अप्रैल दे रखा है, अप्रैल 2012 है, ये वाला मैंने स्टार्टिंग का महीना माना, ये अंतिम माना, तो अप्रैल यहाँ पर आ गया। तो स्टार्टिंग में जो है अप्रैल यानी कि फरवरी बीत चुका है, तो इसको तो हम लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। लेकिन 2012 के बाद 2016 को एक लीप ईयर हो गया, उसको काउंट करेंगे। 2020, अब 2020 में जो है अप्रैल दे रखा है, 2020 में अप्रैल है, इसका मतलब जो है 29 फरवरी इसमें शामिल है, तो 2020 को भी लीप ईयर काउंट करेंगे, 2016 को भी काउंट करेंगे, लेकिन 2012 को लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अप्रैल 2012 से शुरुआत हुई है, यानी कि 29 फरवरी इसमें शामिल नहीं है। तो कितने लीप ईयर हो गए, 2 लीप ईयर हो गए, ठीक है। चूंकि यहाँ पर माइनस है, इसको ब्रैकेट में रख देंगे बटे 7, ठीक। अब इन दोनों के बीच जो है फार्मूला खत्म हुआ, अब इन दोनों के बीच जो है फार्मूला फिट करेंगे। क्या, इसमें हमने देखा कि वर्ष तो सेम है, हमें केवल जो है डेट मंथ अलग अलग है। तो हमने देखा 7 अप्रैल से सितंबर तक, अब यहाँ तो सीधा सीधा जा रखा है, अप्रैल से सितंबर, यानी कि ये स्टार्टिंग वाला महीना है, ये अंतिम महीना है, तो यहाँ पर हम प्लस ही लगाएंगे, ठीक। अब अप्रैल से हम क्या करते हैं, इसको कैसे काउंट करते हैं, सितंबर से एक महीना पहले, इससे ठीक पहले वाला महीना कौन सा पड़ेगा, अगस्त। तो इसका मतलब अप्रैल से अगस्त तक जितने महीने होंगे उनको 30 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रखेंगे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 5 महीने हो गए, तो 5 को 30 से मल्टीप्लाई करके कितने हो गए, 150 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे कि स्टार्टिंग वाली डेट जो है 7 है और अंतिम डेट है 23, तो इसका मतलब जो है कि स्टार्टिंग वाली माइनस करते हैं और अंतिम वाली प्लस करते हैं, तो -7 + 23, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो 31 दिन के महीने होंगे, जो अप्रैल से अगस्त तक के 31 दिन वाले महीने होंगे, वो काउंट करके प्लस करेंगे। तो अप्रैल से अगस्त तक के 31 दिन वाले महीने कौन कौन से हो गए, एक तो मई हो गया, एक जुलाई, अगस्त, मई हो गया, जुलाई, अगस्त, यानी कि 3 महीने हो गए 31 दिन वाले। तो यहाँ पर हम +3 और कर देंगे, ठीक है, +3 और कर देंगे, ठीक। अब इसके बीच में कोई फरवरी तो आ नहीं रही है, अप्रैल से और सितंबर के बीच कोई फरवरी तो आ नहीं रही है, तो सीधे सीधे फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ कितने हो गए, -8 × 10 कितने हो गए, 10/7 प्लस, अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 1 बचा, 10 हो गए, 7 के हम 7, यानी कि 3 शेष बचा यहाँ पर, यहाँ 0, 7 से 7 कट के 0 शेष बचा, 7 या 21, यहाँ पर 2 शेष बचा, यहाँ पर 3 है ही, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 प्लस का ये प्लस का 2, 3 प्लस का ये और 2 ये 5 हो गया, और 5 के बाद 3 ही हो गया, यानी कि 8/7 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे 7 के हम 7, तो 3 शेष बचेगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, -3/7 और प्लस 7 के हम 7, 1 शेष बचा, ये भी कट गया, 1/7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3 + 1/7, 3 में से 1 गया, -2/7, यानी कि -2 आ गया, ठीक। तो जो भी आएगा यहाँ पर, अगर प्लस का आएगा तो प्लस करेंगे, माइनस का आएगा तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हम -2 कर देते हैं, ठीक है। अब -2 का मतलब मंगल से पीछे, प्लस का मतलब आगे बढ़ना और माइनस का मतलब पीछे बढ़ना, तो जो भी दिन यहाँ पर दे रखा होगा उससे ठीक पीछे जाते हुए दूसरा दिन, तो पीछे जाते हुए दूसरा दिन कौन सा पड़ेगा, मंगल के बाद सोमवार आ गया, सोमवार से के बाद इतवार आ गया, यानी कि मंगल से ठीक पीछे जाते हुए दूसरा दिन रविवार पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा, रविवार, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा,
ठीक, अब देखेंगे चौथा सवाल। देखिए 1 मार्च 2012 को गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार था, तो 1 फरवरी यानी कि 1 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 मार्च 2012 से 1 मार्च 2016 तक का समय लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 मार्च 2012 से 1 मार्च 2016, उसके बाद हमें निकालना कब है, 1 फरवरी 2016 को, तो 1 फरवरी 2016, 1 फरवरी 2016। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमने यहाँ पर देखा कि डेट और मंथ सेम है, लेकिन 2012 से 2016 तक जाना है, यानी कि आगे की ओर जा रहे हैं, तो रहेगा तो प्लस, तो 2012 से 2016 तक के टोटल जो वर्ष हैं वो काउंट करेंगे, प्लस लीप ईयर काउंट करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। तो 2012 से 2016 तक कितने वर्ष हो गए, 4। अब लीप ईयर देखिए, मार्च, ये तो इसका तो फरवरी बीत चुका है, तो इसको तो लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका फरवरी जो है इसका शामिल है 1 मार्च 2016, यानी कि इसमें 29 फरवरी शामिल है, तो इसको लीप ईयर काउंट करेंगे। तो 2012 के बाद 2016 को लीप ईयर काउंट करेंगे, एक ही लीप ईयर हुआ, तो 4 और 1 5/7। ठीक है, इसको कर देंगे। अब इसके बाद इन दोनों के बीच जो है फार्मूला लग गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच फार्मूला लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ष तो सेम है 2016, अब यहाँ पर महीना और डेट और महीना देखेंगे, यहाँ पर 1 मार्च है, यहाँ पर 1 फरवरी है, यानी कि उल्टा जाना है हमको। अब फरवरी से, मार्च से उल्टी तरफ जाना है, फरवरी की ओर जाना है। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं और काउंट हम सीधा ही करेंगे। काउंट हम सीधा ही करेंगे, कैसे, 1 फरवरी से काउंट करना है 1 मार्च तक का। ठीक है, तो काउंट किस तरीके से करते हैं कि जो भी अंतिम महीना होता है, लास्ट वाला महीना होता है, उससे ठीक पहले वाले महीने तक काउंट करते हैं, स्टार्टिंग वाले महीने से। तो यहाँ पर हमने देखा स्टार्टिंग वाला महीना भी फरवरी है और इससे ठीक पहले वाला महीना भी फरवरी ही है। तो इसमें क्या करते हैं, यानी कि एक ही महीना हुआ, तो एक महीने में कितने से मल्टीप्लाई करके रखते हैं, 30 से, तो 30 कम, तो यहाँ पर हमने 30 लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर डेट सेम है, डेट सेम है, तो हम यहाँ इसको ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे। मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में भी बताया था कि डेट जो है जब सेम होगी तो यहाँ पर ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, सीधे हम क्या करेंगे, उसके बाद 31 दिन वाले महीने देखेंगे कितने हैं। अब हमने देखा कि ये लास्ट का महीना भी यही है, यानी कि स्टार्टिंग का महीना भी यही है और मार्च से पहले वाला भी महीना यही है, तो 31 दिन वाले महीने, तो यहाँ पर एक भी है ही नहीं, तो नहीं है, तो यहाँ पर 31 दिन वाला महीना नहीं रखेंगे, वो भी छोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर हम फरवरी देखते हैं, फरवरी देखते हैं, फरवरी तो शामिल है, फरवरी वाला जो है नियम लगाएंगे। ठीक है, तो जब यहाँ पर फरवरी शामिल है तो मैंने बताया था अगर लीप ईयर की होगी तो -1 करेंगे और साधारण वर्ष की होगी तो -2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर जो फरवरी है वो 2016 की है, यानी कि लीप ईयर की है, तो यहाँ पर -1 जो है काउंट करेंगे और /7। तो ये काम पूरा हो गया। अब आगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5/7 -30 में से 1 गया, 29/7। ठीक, तो यहाँ पर 7 चौक 28, 1 शेष बचा, तो 5/7 -1/7, 5 में से 1 गया, 4/7, यानी कि शेष कितना आ गया, शेष आ गया हमारा 4। ठीक, यह प्लस का आ रहा है तो यहाँ पर +4 कर देंगे और गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार से जो चौथा दिन पड़ेगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो बृहस्पतिवार से चौथा दिन कौन सा हो गया, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखेंगे पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है कि 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी 2019 को शनिवार था, तो 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कि सबसे पहले हम डेट मंथ सेम कर लेंगे दोनों वर्षों में। 26 जनवरी 2019 से 26 जनवरी 2022 तक की डेट लिख लेंगे। 26 जनवरी 2022 तक का समय लिख लिया, जिसमें हमने क्या किया कि डेट मंथ जो है वो सेम कर लिया और वर्ष अलग अलग हो गए। ठीक, उसके बाद जिस डेट को हमें दिन निकालना है वो लिखेंगे 30 जनवरी 2022।
30 जनवरी 2022। अब इसमें क्या हो गया, वर्ष सेम हो गया और डेट और मंथ अलग अलग हुआ है इन दोनों में, ठीक है। अब देखिए 19 से 22 तक जा रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे जा रहे हैं तो प्लस का निशान रहेगा। तो 19 से 22 तक कितने वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए। लीप ईयर 2019 के बाद लीप ईयर 2020 आ गया, 20 के बाद ये तो फिर 4 से कटेगा नहीं, तो ये तो लीप ईयर है नहीं, ठीक है। तो एक लीप ईयर आएगा केवल, तो 1 जोड़ के बटे 7, ठीक। अब इन दोनों के बीच हो गया, अब इन दोनों के बीच फार्मूला लगाएंगे, ठीक, मेथड लगाएंगे। तो इस यहाँ पर देखेंगे कि 26 जनवरी वर्ष तो यहाँ पर सेम है, तो वर्ष से तो कोई मतलब नहीं, 26 जनवरी से 30 जनवरी तक का समय हमें काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है शॉर्ट मार सकते हैं। कैसे शॉर्ट मारेंगे, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, 26 जनवरी और ये 30 जनवरी, ठीक है, यानी कि 26 जनवरी से 30 जनवरी। तो 26 जनवरी से 30 जनवरी कितना हो गया, 4 ही दिन का अंतर है। केवल 30 में से 26 क्या, केवल 4 लिख के भी जो है 7 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ 26 जनवरी है, यहाँ पर 30 जनवरी है, तो केवल 4 दिन का अंतर है। तो यहाँ पर सीधे यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर शॉर्ट मार लेंगे। तो सीधे सीधे जो है शॉर्ट मार के 30 में से 26 घटा के 4/7 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या है सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 3 और 1 4/7 ये भी हो गया, प्लस 4/7 ये भी हो गया, 4 4 8/7, ठीक। 7 के 7, 1 शेष बचा, कट गया, यानी कि 1/7, यानी कि शेष कितना आ गया, शेष आ गया हमारा 1, ठीक है। यहाँ पर शेष कितना आ गया, 1 आ गया। जब 1 शेष आ गया, वो भी प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो शनिवार से ठीक दूसरा वाला दिन आंसर होगा। तो शनिवार के बाद क्या आएगा, सीधे सीधे रविवार आएगा, यानी कि रविवार ही आंसर होगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला जो ऑप्शन सही होगा, ठीक। अब देखेंगे छठा सवाल, 1962, यानी कि 19 अप्रैल 1962 को गुरुवार था, यानी कि बृहस्पतिवार था। तो 15 जून 1965 को कौन सा दिन होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन डेटों को सेम करके लिख लेंगे। 19 अप्रैल 1962, यानी कि 19 अप्रैल 1962 से हम 19 अप्रैल 1965 लिख लेंगे। 19 अप्रैल 1965 तक का समय लिख लेंगे। उसके बाद फिर जो दिन ज्ञात करना है वाला समय लिख लेंगे, 15 जून 1965, 15 जून 1965, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच मेथड लगाएंगे, फिर इन दोनों के बीच, ठीक। अब इन दोनों के बीच हमने देखा डेट और मंथ सेम है, केवल ईयर अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल ईयर निकालेंगे प्लस लीप ईयर बटे 7। तो 62 से 65 तक जो जाना हमको, तो 62 से 65 तक कितने वर्ष हो गए, 62 और 3 65, यानी कि 3 वर्ष हो गए। अब लीप ईयर कितने हो गए, 62 के बाद लीप ईयर कौन सा होगा, लीप ईयर 62 तो होगा नहीं, 62 के बाद जो है 64, ठीक है। 1964 जो पड़ेगा वो लीप ईयर होगा, यानी कि 62 से 65 के बीच केवल एक लीप ईयर पड़ रहा है। तो यहाँ पर 1 कर देंगे बटे 7, ठीक। इसके बाद अब इन दोनों के बीच मेथड लगाएंगे। हमने देखा यहाँ पर वर्ष तो जो सेम है, केवल डेट मंथ अलग अलग है, इनके बीच जो है मेथड लगाना है। यहाँ पर 19 अप्रैल से 15 जून दे रखा है, तो 19 अप्रैल से जब 15 जून तक का समय काउंट करना है, यानी कि 19 अप्रैल से 15 जून तक। तो मैंने बताया था कि जो लास्ट वाला महीना होता है, यानी कि स्टार्टिंग वाले महीने से लास्ट वाले महीने से ठीक पहले वाले महीने तक कुल महीने काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर जून से पहले को क्या आता है, जून से पहले मई आता है, ठीक है। तो अप्रैल से मई तक के टोटल महीने काउंट करेंगे। तो अप्रैल मई 2 ही महीने हो गए, और उससे 30 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे, 30 दूने 60 आ गया। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, प्लस को लगाएंगे क्योंकि सीधे सीधे जा रहा है, अप्रैल से जून यानी कि आगे की ओर जा रहा है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। अगर यहाँ पीछे की ओर जाता है, मान लो यहाँ जून होता है, यहाँ पर अप्रैल होता, तो जून से अप्रैल की ओर पीछे की ओर जाते हम, तो यहाँ माइनस लगाते, लेकिन चूंकि आगे की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक। तो कितने महीने हो गए, अप्रैल से मई तक 2 ही महीने, और 2 से 30 की गुणा करेंगे, 2 से 30 60 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग वाली डेट होती है उसको माइनस करेंगे, और जो अंतिम वाली डेट होती है उसको प्लस करेंगे,
ठीक। अब 31 दिन वाले यानी कि अप्रैल से मई तक के 31 दिन वाले जितने महीने होंगे वो काउंट कर लेंगे। तो अप्रैल के बाद मई यानी कि मई ही 31 दिन का एक ही महीना है, तो एक हम इसमें ऐड कर देंगे। फरवरी बीच में आती नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, सीधा 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 8 56, 4 आ गया यहाँ पर शेष। 7 दूनी 14, 14 यहाँ पर शेष कितना आएगा? 7 दूनी 14, शेष आ गया यहाँ पे 5। ठीक, 7 दूनी 14, यहाँ पर शेष 1 आ गया। ठीक, अब इसके बाद काउंट कर लेंगे। 3 और 1 4/7 प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस के 5 है और 4, ये प्लस का 4 और प्लस का 1 जोड़ के प्लस के 5 से -5 कट गया। ठीक, प्लस का 1 बचा बटे 7। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। 4 और 1 5/7 यानी कि शेष कितना आ गया? शेष आ गया हमारा 5। ठीक, यानी कि प्लस के आ रहे हैं तो इसमें प्लस के 5 जोड़ लेंगे, यानी कि गुरुवार से 5वां दिन जो है आंसर होगा। ठीक है, ये गुरुवार बृहस्पतिवार हो गया, तो बृहस्पतिवार के बाद 5वां दिन शुक्र शनिचर इतवार सोमवार मंगल, यानी कि 5वां दिन कौन सा होगा? मंगलवार होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या है कि 1 फरवरी 2011 को मंगल था, यानी कि मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2012 को हमारा कौन सा दिन होगा? 1 फरवरी 2011 से 1 फरवरी 2012, 1 फरवरी 2012 तक का समय लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जिसका दिन निकालना है 1 जनवरी 2012, यानी कि 1 जनवरी 2012 का समय लिख लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच, दोनों के हमारे डेट और मंथ सेम है। 2011 से 12 के बीच कितने वर्ष हो गए? एक ही वर्ष हुआ, तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लीप ईयर है, हमने देखा है यहाँ पर जो है 2012 लीप ईयर है और उसमें 1 फरवरी की डेट दे रखी है। वो फरवरी तो एक ही है, यानी कि 29 जो है इसमें, और लास्ट वाला अंतिम, इसके बाद यहाँ स्टार्टिंग वाला ये है और लास्ट वाला ये है। तो लेकिन स्टार्टिंग में हमको फरवरी है दे रखी है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, लेकिन अंत का जो महीना है वो केवल 1 फरवरी तक का समय दे रखा है, यानी कि 29 फरवरी अभी आई नहीं, तो 29 फरवरी इसमें शामिल नहीं है, तो ये भी लीप ईयर है तो, लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो केवल 1 वर्ष हो गया, 1/7 लिख लिया। ठीक, अब आगे देखेंगे, अब इन दोनों के बीच मेथड लगाएंगे। हमने दे रखा है यहाँ पर दोनों, यहाँ पर वर्ष तो सेम है, यहाँ 1 फरवरी दे रखा है, यहाँ पर 1 जनवरी दे रखा है, यानी कि यहाँ पर उल्टा चल रहा है, फरवरी से जनवरी की तरफ जा रहे हैं, ना कि सीधा सीधा चल रहे हैं जनवरी से फरवरी की तरफ आ रहे हैं। तो मैंने बताया था जब उल्टा चलेंगे, यानी कि फरवरी से जनवरी की तरफ उल्टा चल रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और माइनस लगा के अब हम, लेकिन काउंट जो है वो सीधा करेंगे। काउंट जो है 1 जनवरी से 1 फरवरी तक काउंट हम सीधा सीधा ही करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे बस। ठीक, अब 1 जनवरी से ठीक पहले जो लास्ट वाला महीना होता है उससे ठीक पहले वाले महीना लेते हैं, तो फरवरी से पहला, अब यहाँ पर प्रथम महीना भी जनवरी है और फरवरी से ठीक पहले वाला महीना भी जनवरी पड़ रहा है, यानी कि सब कुछ जनवरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो महीना कितना हो गया? 1 ही महीना तो हुआ, तो 1 ही महीना यानी कि 30 दिन, तो 30 से 1 की गुणा करी 30 ही आ गया। ठीक है, यहाँ पर डेट सेम है तो यहाँ पर ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे। अब 31 दिन वाला महीना देखेंगे कितने हैं। हमने देखा 31 दिन वाला महीना 1 ही आ रहा है जनवरी, तो हम 1 ही यहाँ प्लस ऐड कर देंगे। अब देखेंगे फरवरी, तो यहाँ पर अंतिम महीना भी, यानी कि फरवरी से ठीक पहले वाला महीना भी जनवरी है और प्रथम महीना भी जनवरी है, तो बीच में फरवरी भी नहीं आ रहा। तो बस इतना ही करेंगे, केवल यहाँ पर 31 महीने के 30 दिन लिख लेंगे। उसके बाद 31 दिन वाला वो जनवरी का महीना 1 पड़ रहा है, वो 1 लिख लेंगे। उसके बाद सीधे सीधे 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 चौक 28, 2 शेष बचा यहाँ पर, तो 1/7 माइनस 2 और 1 कितना हो गया? 3/7। यहाँ पर आ गया 1 माइनस 3/7 माइनस 2/7, यानी कि -2 जो है शेष आ गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी आएगा वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। माइनस का 2 आया तो यहाँ पर -2 कर दिया। ठीक, -2 का मतलब मंगलवार से ठीक पीछे जाते हुए दूसरा दिन, तो मंगलवार से पीछे जाएंगे तो सोमवार पड़ेगा, सोमवार से फिर 1 दिन और पीछे जाएंगे तो रविवार पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारा रविवार आंसर होगा। ठीक,
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अंतिम सवाल क्या है कि 13 जनवरी 2006 को शुक्रवार था। 13 जनवरी 2006 को शुक्रवार था, तो 28 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, ये हमें निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डेट और मंथ सेम करते हुए समय लिखेंगे, यानी कि 13 जनवरी 2006 से 13 जनवरी 2008 तक का समय लिख लेंगे। उसके बाद जिस डेट को निकालना है दिन, वो लिख लेंगे 28 मार्च 2008। 28 मार्च 2008। ठीक, सबसे पहले इन दोनों के बीच, इसमें हमने देखा कि डेट और मंथ सेम है, तो 2006 से 8, 6 से 8 की तरफ जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, तो 6 से 8 तक समय निकाल लेंगे, साल निकाल लेंगे। कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। अब लीप ईयर काउंट करेंगे, 6 तो लीप ईयर होता नहीं, सीधे 2008, 7 भी लीप ईयर नहीं होगा, 2008 लीप ईयर होगा। ठीक है, लेकिन 2008 में ये अंतिम महीना है, तो फरवरी तक तो पहुंचा ही नहीं, तो इसकी लीप ईयर है, लेकिन इसको भी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोई लीप ईयर नहीं है यहाँ पर, केवल 2 है, तो लीप ईयर यहाँ पे 0 हो गया, तो ठीक बटे 7। ठीक, अब इन दोनों के बीच हो गई। अब इन दोनों के बीच जो है मेथड लगाएंगे। यहाँ पर वर्ष सेम हो गया, यहाँ पर 13 जनवरी से 28 मार्च तक का समय काउंट करना है। ठीक, तो मार्च से ठीक जो अंतिम महीना होता है, उससे ठीक पहले वाला महीना और प्रथम महीने को काउंट करते हैं। तो जनवरी से फरवरी तक कितने हो गए? 2 ही महीने हो गए, तो 2 महीने को 30 से गुणा करेंगे, तो 30 दूनी 60 आ गया यहाँ पे। ठीक, उसके बाद जो प्रथम वाली जो डेट होती है उसको माइनस करते हैं, अंतिम वाली डेट को प्लस करते हैं, फिर 31 दिन वाले, यानी कि जनवरी से मार्च से ठीक पहले महीना फरवरी, यानी कि जनवरी से फरवरी तक कितने 31 दिन वाले महीने हैं वो काउंट करके लिखेंगे। तो केवल जनवरी है, तो यहाँ पर एक ही महीना है 31 दिन का, तो एक काउंट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखेंगे बीच में फरवरी तो नहीं फंस रही है, तो हमने देखा 31 दिन वाले जो महीने काउंट कर रहे हैं वो जनवरी से फरवरी तक के काउंट कर रहे हैं, इसका मतलब फरवरी फंस रही है। और जब फरवरी फंस रही है तो इसका मतलब ये देखेंगे कि फरवरी वो जो है वो लीप ईयर की तो नहीं है। हमने देखा यहाँ पर इन दोनों के बीच है 2008 कैसा है, लीप ईयर है, तो यानी कि फरवरी लीप ईयर वाली है, तो उसमें क्या करते हैं, जब लीप ईयर वाली फंसेगी तो -1 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर -1 और ऐड कर लिया, फिर बटे 7। ठीक, अब 7 8 56, 4 शेष हो गया, 7 7 6 शेष हो गया, 7 चौक 28, 0 शेष हो गया, माइनस प्लस आपस में कट गए। ठीक है, यहाँ पर हो गया 2/7 प्लस कितना बचा है यहाँ पर माइनस का 6 और प्लस के 4 माइनस के 2, यानी कि माइनस का 2/7। ठीक है, अब यहाँ जब इसको खोलेंगे तो 2/7 और फिर माइनस का 2/7, यानी कि आपस में ये कट जाएंगे, कितना, ये भी आपस में कट गए, तो कितना बचा, यानी कि शेष बचा हमारा बराबर 0 शेष बचा। तो यहाँ पर कितना 0 जोड़ देंगे। 0 जोड़ने का मतलब यानी कि जो दिन था वही दिन जो है 28 मार्च 2008 को भी वही दिन होगा। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर ठोक देना। हाँ, अभी तक सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कैलेंडर के नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।